दोस्तों 5 जायफल सिर से 5 बार घुमा करके यदि आपने इस पेड़ पर कील से ठोक दिए तो आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से निस्तनाबूद होंगे। दोस्तों यदि आप अपने शत्रु से परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि आपका शत्रु आपको चारों तरफ से यानी कि घेर के बैठे, मान लीजिए आप कोई भी काम करने जाते हैं तो दोस्तों जो दुश्मन होता है वो सबसे पहले आपकी ही बाजी पलटता है। यानी कि मतलब जैसे आप कोई काम करते हैं तो सबसे पहले दुश्मन जो है उस काम में टांग फंसाता है, या फिर जबरदस्ती आपको जो है दुश्मन ने जबरदस्ती आपको परेशान कर रखा है। मान लीजिए जैसे कि आप दुकान वगैरह चलाते हैं या फिर कोई आप नौकरी वगैरह पर भी जाते हैं तो वहां भी दुश्मन सबसे पहले आपको रोकता है, उसके बाद जबरदस्ती आपसे या तो पैसे की डिमांड करता है या फिर आपको धमकियां देता है ना, या फिर जबरदस्ती आपसे लड़ाई झगड़े करता है। तो दोस्तों इस तरह के जो शत्रु हैं या फिर जो गुप्त शत्रु, जो पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हैं, उनसे भी दुश्मन जो है आपके पीछे पड़ा हुआ है। यानी कि जो पीठ पीछे वार करने वाले जो शत्रु होते हैं उसमें भी दुश्मन जो है आपकी जिंदगी बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है। अब दोस्तों जो पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु होते हैं वो गुप्त शत्रु होते हैं, और गुप्त शत्रुओं के कारण भी आपकी जिंदगी जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रखी है। तो दोस्तों यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और आगे और बर्बाद होने वाली है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। आज पूरा ऐसा वीडियो बताऊंगा, ऐसा उपाय बताऊंगा जो आज तक YouTube पर किसी ने नहीं बताया होगा। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए आपको जो है जायफल इसमें लेने हैं, है ना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। दोस्तों आपके शेयर करने से आप पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं, लाइक करने से ही पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि आप एक बार भी हर हर महादेव लिखते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लेने दोस्तों 5 जायफल। क्या लेना है आपको, 5 जायफल लेने हैं। तो 5 जायफल लेकर के, है ना, 5 जायफल लेने, 5 जायफल लेकर के आप क्या करें, इसको अपने सिर से 5 बार आपको घुमाना है। लेकिन आप इस उपाय को करना कब है, इस उपाय को करने का जो समय है, वो जो दिन है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस उपाय को करने का जो दिन है दोस्तों, वो है दोस्तों एक तो मंगलवार, एक है दोस्तों बुधवार, क्योंकि बुधवार के दिन भी जायफल का उपाय किया जाता है, और एक है दोस्तों शनिवार। तो दोस्तों आप मंगलवार, बुधवार या फिर शनिवार को इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब मैंने आपको दिन तो बता दिया है ना, जायफल किस तरह के लाने हैं और कहां से लाने हैं और किस तरह से जायफल आप मिलेंगे। दोस्तों जायफल आप मेरे एफिलिएट लिंक से मंगवा सकते हैं। आपको ये एफिलिएट लिंक नजर आ रहा होगा, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहां से जायफल मंगवा सकते हैं। आपको घर पे बैठ करके बाजार की कीमत में वो बढ़िया अच्छे वाले जायफल जो है वो दे करके जाएगा। जायफल दोस्तों आपको लेने बिल्कुल बीधे हुए या फिर ऐसे टूटे फूटे जायफल नहीं लेने, बिल्कुल साबुत और बिल्कुल ताजा जो जायफल होते हैं वो आपको लेने। उनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो आप जैसे किसी पूजा पाठ व सामग्री वाले की दुकान पर जाएंगे तो वहां बड़ी सोच समझ करके उसे लाइएगा, क्योंकि आजकल क्या करते हैं पाठ पूजा वाले बींधे हुए या फिर जो बासी या फिर पुराने खते हुए जो जायफल होते हैं वो आपको दे देते हैं, और वो आपकी विद्या में जो इसमें उपाय में काम नहीं करते। इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे वाले जायफल लेकर के आने हैं जिसमें की शक्ति निहित हो। ठीक है, अब क्या करना है, ये 5 जायफल लेकर के आए। सबसे पहले तो 5 जायफल लेकर के आए। उपाय को करना है सुबह के समय, यानी कि सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच में। आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, दिन में भी इस उपाय को किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों रात्रि में इस उपाय को नहीं किया जा सकता। यानी कि 5 बजे से पहले से इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रात में इस उपाय को बिल्कुल भी ना करें। रात्रि में इस उपाय को आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, देखिए दिन में आपको उपाय करना है तो सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको जो 5 जायफल है वो 5 जायफल आपको लेने हैं, ठीक है ना। तो 5 जायफल लेकर के आप अपने एक एकांत कमरे में बैठ जाएंगे। एकांत कमरे में बैठ करके आप क्या करेंगे, एकांत कमरे में बैठेंगे। एकांत कमरे में बैठ करके आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना है, यानी कि आसन बिछाना है। आसन बिछा करके आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। आपका जो मुख है वो दक्षिणी दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ये 5 जायफल आप रख लें अपने सामने, है ना, कटोरी में रख लें या फिर किसी प्लेट वगैरह में रख लें जायफल। तो 5 जायफल अपने कटोरी में या प्लेट में रख लें, अपने सामने रखें, दक्षिण दिशा में आपका मुख होना चाहिए। अब क्या करना है दोस्तों, इन 5 जायफलों को अपने सीधे हाथ में आपको लेना है, ठीक। अब सीधे हाथ में लेने के बाद आपको अपने मन ही मन उस शत्रु का ध्यान करना है जो आपकी संपत्ति को लूट चुका है, या फिर ऐसा शत्रु जो संपत्ति लूटने वाला है, या फिर इस तरह का शत्रु जो आपको परेशान करता है। दोस्तों आजकल जो शत्रु होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि लोभ और लालच में आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, या फिर इस तरह के शत्रु जैसे कि मान लीजिए पड़ोसी है। अब पड़ोसी क्या चाहता है कि आपको कोई बीमारी हो जाए, आप इस
दुनिया से चले जाएं और वो आपका जो मकान है वो हत्या ले, इस तरह से पड़ोसी लोग सोचते हैं। या फिर हो सकता है आपकी महिला पर बुरी नजर डालते हो, या फिर आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस आप पर फंसा दिया हो। तो इस तरीके से आपकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल बेकार कर देते हैं। तंत्र मंत्र विद्या करवा करके भी आप पर कुछ किया करा करवा सकते हैं। या फिर कोई ऐसा बाहुबली शत्रु हो जो सामने से लड़ाई झगड़े करता हो, जबरदस्ती गाली गलौज करता हो, जबरदस्ती पैसे की डिमांड करता हो, इस तरह के शत्रु भी आजकल हैं। तो इस तरह से भी यदि आपको लगता है तो उस शत्रु का आपको नाम लेना है। ये 5 जायफल अपने सीधे हाथ में लेकर के और मुट्ठी को बंद करना है। और दोस्तों 5 जायफल अपने हाथ में लेकर के आपको अपने शत्रु का पूरी तरह से ध्यान करना है, ठीक है ना। तो अब शत्रु का ध्यान करने के बाद दोस्तों इन जायफल को अपने सिर पे से 5 बार घुमा लेना है, ठीक है ना। शत्रु का ध्यान करना है और जायफल को अपने सिर से 5 बार घुमा लेना है। 5 बार घुमाने के बाद, है ना, अब यदि आपके मान लीजिए गुप्त शत्रु हैं, अब ये तो मैंने आपको कौन सा उपाय बताया, ये बताया प्रत्येक शत्रु जिसका नाम आप जानते थे, लेकिन जिसका नाम आप नहीं जानते, जिसका चेहरा नहीं जानते, वो होता है गुप्त शत्रु। यानी कि अब वो आपका परिवार का सदस्य भी हो सकता है बाहर का सदस्य हो सकता है वो दूर का सदस्य हो, लेकिन वो आपको जानना चाहिए। बिना जाने पहचाने कोई किसी का शत्रु नहीं बनता। तो हो सकता है कि आपका ऐसा कोई सदस्य हो जो आपको जानता हो, लेकिन वो आपसे मीठी मीठी बातें करता हो, अच्छे से बोलता हो, लेकिन वो आपका पीठ पीछे जो है शत्रु हो। तो वो क्या करता है, वो तांत्रिक द्वारा कुछ ऐसी विद्या का आपके ऊपर करवा देता है जिसके कारण आपके घर में अशांति हो जाती है ना। आपके घर में एकदम से बदबू आने लग जाती है, आपका जो दिन है वो बेकार हो जाता है, रात बेकार हो जाती है, आपको नींद नहीं आती, रात भर आपको मतलब बेचैनी होने लगती है, अपने ही घर में डर लगने लगता है ना। तो इस तरह की घटना यदि आपके घर में हो रही है, फिर घर में एकदम से लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, है ना। जैसे आपके घर में बिल्कुल सुख शांति थी और एकदम से आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगे, कोई ऐसा व्यक्ति जो एकदम से पागल हो गया हो, उसका दिमाग खराब हो गया हो, इस तरह से दोस्तों जो कोई जब शत्रु कुछ किया करा करवाएगा तभी इस तरह का होगा। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हो सकता है गुप्त शत्रु आप पर कुछ किया कराया करवाता हो। तो आपको क्या करना है, ये 5 जायफल जो आपने लिए हैं उसको अपनी मुट्ठी में, अपनी सीधी मुट्ठी में रख करके, और आपको आंखें बंद करके 10 से 15 सेकंड तक उन घटनाओं को याद करना है जो आपके साथ बीत चुकी है और आपके साथ नहीं होनी चाहिए थी। मतलब कि वो अप्रिय घटना जो आपके साथ हो चुकी है उनको आपको ध्यान करना है। जैसे मान लीजिए आपके घर में लड़ाई हो गई हो, आपको नींद नहीं आती हो, या फिर आपके घर परिवार का कोई सदस्य बहुत ज्यादा जोर से बीमार पड़ गया हो, एकदम से उसको अस्पताल ले जाना पड़ गया हो, तो इस तरीके से आपको बोलना है, इस तरह आपको सोचना है, ठीक है ना। अब ये घटना जो है 15 दिन पुरानी भी हो सकती है, 1 महीने पुरानी भी हो सकती है, या फिर 6 महीने पुरानी भी हो सकती है। वो आप देख लेना कि आपके साथ कब बीती थी और उसको आपको सोचना है 10 से 15 सेकंड तक। अब दोस्तों अपने ऊपर से जायफल को 5 बार घुमाएंगे। 5 बार घुमाने के बाद आपको ले जानी है दोस्तों 5 कील। अब 5 कील और ये 5 जायफल ले जा करके आपको वहां जाना है बबूल के पेड़ के पास। आप देख लीजिएगा अपने गांव के आसपास, अपने घर के आसपास कहां पर बबूल का पेड़ है जहां पर आप इनको ले जा सकते हैं। आप ये खुद देखिएगा क्योंकि आपके घर के आसपास का तो आप खुद ही जानते हैं। तो वहां जाकर के आपको इन जायफलों को एक एक करके, इन 5 मतलब जो 5 जायफल है और 5 कील है, तो एक एक करके उस पेड़ के तने पर, जो बबूल के पेड़ का तना है, वहां पर इन जायफलों को आपको ठोक देना है और कील से ठोक देना है वहां पर, ठीक है। और ये बोलना है कि हे बबूल देवता, आप तो कांटेदार वृक्ष हैं और आप वृक्षराज हैं, तो आप ये जो मेरे शत्रु हैं, ये मेरे शत्रु मैंने ठोक रखे हैं, तो आप ये जो है इनसे मेरी रक्षा कीजिए। दोस्तों 24 घंटे के भीतर भीतर आपको इसका जो है देखने के लिए मिलेगा कि आप खुद देखेंगे कि आपके जो शत्रु हैं वो 24 घंटे के भीतर भीतर आपके खत्म होते जा रहे हैं। यानी कि शत्रु जो है पूरी तरह से निस्तनाबूद होता चला जा रहा है। अब चाहे वो शत्रु सामने से वार करने वाला हो, चाहे पीठ पीछे वार करने वाला हो, कैसा भी शत्रु हो, आपकी जिंदगी से वो हमेशा हमेशा के लिए जा सकता है। तो इसको जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।